बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधियों ने बुधवार की रात उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित घर धान मंडी 32 में आग लगा दी और उसे ध्वस्त कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने देश भर में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं के घरों में भी तोड़फोड़ की। ये हिंसा भारत में मौजूद शेख हसीना के एक ऑनलाइन कार्यक्रम के शुरू होने से ठीक पहले शुरू हुई। में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है और इस भीड़ के निशाने पर थी शेख हसीना और उनका पुश्तैनी घर, जिसे जला दिया गया। तो वहीं पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के बेटे ने एक बार फिर से जहर उगला है और कश्मीर पर बयानबाजी की है। वहीं अफगानिस्तान को भी हम दिखाएंगे, वहां से भी ये खबर आई है कैसे वहां पर तालिबान में फूट पड़ गया है। बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से बांग्लादेश की यूथ जो है वो सड़कों पर निकल आई है, लेकिन अब की बार उन्होंने मोहम्मद यूनुस के घर के गेट घेरा तंग कर लिया है। क्या हालात बने थे बांग्लादेश के अंदर, एक बार फिर से बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। ढाका में यानी कि बांग्लादेश की राजधानी में आपातकाल के जो हालात हैं वो बन गए। खबर क्या है ये आप सबसे पहले समझ लीजिए। लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शेख हसीना की अपील का वहां पर विरोध हुआ। कई छात्र संगठन गुस्से में सड़क पर उतर आए। अचानक से बुलडोजर मार्च का ऐलान कर दिया गया शेख हसीना के खिलाफ, मुजीबुर रहमान के खिलाफ। जो उनका घर है धनमंडी 32 उसको तोड़ दिया गया। छात्रों ने मुजीबवाद से मुक्ति के नारे लगाए। जी और ये सब कुछ बिना सत्ता के संरक्षण के कैसे मुमकिन है, ये सवाल है। 5 फरवरी को ऑनलाइन उन्होंने अपने समर्थकों को, सपोर्टर्स को संबोधित किया। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति एक बार फिर गर्म हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों ने हाल के दिनों में सरकार की नीतियों और कार्यों के खिलाफ आवाज उठाई है, जिससे राजधानी ढाका सहित कई शहरों में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। विरोध का कारण। विरोध प्रदर्शनों के पीछे कई मुद्दे हैं। विपक्षी दल, विशेष रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने और राजनीतिक विरोधियों को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक मुद्दे जैसे बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी प्रदर्शनकारियों की मुख्य शिकायतें हैं। छात्र संगठनों ने शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर भी सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि सरकार युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। प्रदर्शनों की प्रकृति। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के प्रमुख स्थानों पर जमावड़ा किया है, जहां वे नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया है। सरकार की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शनों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और कहा है कि यह देश की स्थिरता को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने विपक्ष पर झूठे आरोप लगाने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। सरकार ने यह भी कहा है कि वह आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर है। कई मानवाधिकार संगठनों ने सरकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का सम्मान करने और हिंसा से बचने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी सभी पक्षों से संवाद बनाए रखने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने की अपील की है। आगे की राह। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है और विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार और विपक्ष के बीच संवाद की कमी चिंता का विषय है। यदि स्थिति और बिगड़ती है तो यह देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती पेश कर सकता है।
इस समय देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार और विपक्ष एक साथ बैठकर समस्याओं का समाधान निकालेंगे और बांग्लादेश को एक बार फिर शांति और विकास की राह पर ले जाएंगे।